दूसरा शमूएल अध्याय 16। दाऊद और सीबा। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गदहों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इज़राइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। दाऊद और शिमी। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यों बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। यरूशलेम में अबशालोम का प्रवेश। अबशालोम सब इज़राइली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहीतोपेल भी आया,
जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इज़राइली लोग चाहे उसी का मैं हूँ और उसी के संग मैं रहूँगा। फिर मैं किसकी सेवा करूँ? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूँ, जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूँगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इज़राइली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाब बांधेंगे। अतः उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इज़राइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो सम्मति देता, वह ऐसी ही होती थी।